हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 13 साउंड्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने जो था साउंड के कॉज के बारे में देखा और अलग अलग तरह का साउंड किस तरह होता है हमने वो देखा था थोड़ा सा। अब हम आगे एक एक्टिविटी के थ्रू और इसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियोज़ देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें एवं बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तब हम एक एक्टिविटी देखने जा रहे हैं। क्या करना है, टेक अ 6 to 8 बाउल्स, 6 से 8 बाउल्स और टम्बलर्स लेने हैं। टम्बलर्स मतलब ग्लास लाइक स्ट्रक्चर। फील दैम विथ वाटर अप टू अ डिफरेंट लेवल, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू द अदर। अब उसमें क्या करना है, पानी भरना है पर अलग अलग। देखिए, सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। इस तरह से आपको उसमें पानी भरते जाना है ना, एक एंड से दूसरे एंड तक, मतलब कम से ज़्यादा होता हुआ। ठीक है। नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बाउल्स, जेंटली स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन, यू विल हियर प्लीजेंट साउंड, दिस इज यूर जल तरंग। अब देखो, अब आपको एक पेंसिल लेनी है और इस पर क्या करना है, आपको धीरे से ऐसे मारना है ना। तो आपको एक म्यूजिकल साउंड सुनाई देगा और ये जो म्यूजिकल साउंड है ये क्या कहलाता है, जल तरंग कहलाता है। अलग अलग तरह से पानी में लेवल में अलग अलग तरह की आवाज़ें आती हैं तो वो क्या हो जाएगा, जल तरंग हो जाएगा आपका। When we pluck the string of an instrument like the sitar, the sound that we hear is not only that of the string, the whole instrument is forced to vibrate and it is sound of the vibration of the instrument that we hear। जब हम कोई भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का, लाई का, जैसे सितार के हमने तार को खींचा, प्लग किया है ना, तो अब उसको खींचने पे सिर्फ हमको उस तार के वाइब्रेशन की साउंड नहीं सुनाई देती है, वो होल जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, उस तार से बंधा हुआ रहता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का पूरा साउंड होता है ना, जो वाइब्रेशन हमें सुनाई देता है। इसी तरह अगर हम मृदंग की मेम्ब्रेन पे, मृदंगम जो होता है ढोलक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा अलग डिफरेंट बट दिखता वैसे ही है, उस पर भी यदि हम करते हैं तो वो सिर्फ मेम्ब्रेन का नहीं, होल बॉडी रहती है इंस्ट्रूमेंट की, है ना, अंदर से होलो रहता है, तो उस बॉडी के कारण वो जो साउंड है वो हमें सुनाई पड़ता है। अब हम आ रहे हैं साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन। ह्यूमन किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं ये हम देखते हैं। अभी तक हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साउंड को देखा था कि किस तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बट अब ह्यूमन किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो हम देखते हैं। स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल, आर अ सिंग अ सॉन्ग और बज लाइक अ बीक। आप ज़ोर से बोल के देखिए या फिर कोई गाना गा के देखिए, या जैसे ऐसे हनी भी वो करती है ना, बजिंग साउंड होता है, इस तरह से आवाज़ करके देखिए। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज शोन इन फिगर। अपने हाथ को अपने गले पे इस तरह से रखिए और आवाज़ करके, ज़ोर से गा के या जैसा भी है आप करके देखिए। डू यू फील एनी वाइब्रेशंस? क्या आपको किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशंस यहाँ महसूस होगा? यस, आप यदि ऐसा बजिंग साउंड तो आपको ऐसा फील होगा, या चिल्लाएंगे, ज़ोर से आवाज़ देंगे तो आपको ये साउंड मतलब वाइब्रेशन महसूस होता है। इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और अ लैरिंग्स। ह्यूमन में जो साउंड प्रोड्यूस्ड होता है वो किसके थ्रू होता है, वॉइस बॉक्स या हम जिसे लैरिंग्स भी बोलते हैं, है ना। तो लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है। पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड द हाइट बम्प दैट यू सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेल। अब देखो, आपको अपनी फिंगर्स को गले पे रखनी है और आपको देखना है कि जब हम स्वेल करते हैं तो मूवमेंट कैसा होता है ना, किस तरह से मूवमेंट जो है दिखाई देता है। तो ये जो पार्ट है, हम ऐसे देखें तो दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। ये जो पार्ट है बॉडी का ये हमारा क्या कहलाता है, वॉइस बॉक्स कहलाता है। इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। ये जो है विंड पाइप का ऊपर का हिस्सा है ना, ये जो है ये क्या है, विंड पाइप का ऊपर का हिस्सा है। टू वोकल पार्ट्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। दो वोकल कॉर्ड्स जो है, ये देखो ये इस तरह से दिख रही है ना, ये वोकल कॉर्ड्स जो है ये स्ट्रेच्ड रहती है वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स से, ठीक है ना। और इनके बीच में एक पतली सी मेम्ब्रेन ये दिख रही है और इसके अंदर से एयर जो है वो पास होती है ना। और जब एयर पास होती है तो ये दोनों वाइब्रेट होते हैं और इसी वाइब्रेशन के कारण साउंड जो है वो जनरेट होता है। व्हेन लंग्स फॉर एयर थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट्स। अब देखो, जब ये इसके अंदर से एयर अंदर जाती है तो ये वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट होती है और इसके कारण ये साउंड प्रोड्यूस होता है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। अब जो इसमें मसल्स रहती हैं वो इन वोकल कॉर्ड्स को टाइट या लूज कर सकती हैं, उनके कारण ये टाइट या लूज होती हैं। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट और थिन द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक। जब ये मसल्स जो रहती हैं वो टाइट या
पतली होती हैं तो उस वक्त उनकी जो आवाज़ होती है मतलब वॉइस क्वालिटी है वो अलग होती है, और जब ये लूज़ हो जाती है या फिर मोटी हो जाती हैं उस वक्त इनकी जो वॉइस क्वालिटी है वो अलग हो जाती है। मतलब दोनों ही कंडीशन में क्या है, ये अलग अलग तरह से वर्क करती हैं। अब ये बड़ा मज़ेदार है, आप ऐसा कर सकते हैं। आपको क्या करना है, टेक 2 रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज़, आपको 2 रबर स्ट्रिप्स लेनी है सेम साइज़ की। प्लेस दीज 2 पीसेस वन अबव एंड अदर द स्ट्रेच दम टाइटली, आपको इसको ऐसे करके और दूसरा टाइटली पकड़ना है और फिर एयर फ्लो बीच में ब्लो करनी है, भरनी है। एज द एयर ब्लो थ्रू द स्ट्रेच्ड रबर बैंड अ साउंड इज प्रोड्यूस, जब आप इस स्ट्रेच्ड रबर बैंड में एयर फील करेंगे तो एक साउंड जो है वो प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है। यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड नैरो स्लिट एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर एज शोन इन फिगर, ये भी आप कर सकते हैं। एक पेपर लिया, उस पेपर में बीच में होल करके और उसको दोनों साइड से उस तरफ से मोड़ दिया और फिर आप हवा करें, उसमें बीच में ब्लो करें एयर, तो भी आपको एक साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। इसके आगे का वीडियो जो है इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। सभी इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार बुक जरूर रीड करिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।